देखिए, एक खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। जैसे आपको लंबाई और चौड़ाई दे दे तो आप समझ जाइएगा कि आयत वाला सवाल है, मतलब आयत बनाना है। खेत बोला है तो खेत को बनाना है, मतलब खेत है आयत का आकार का, आयताकार खेत। तो लंबाई ई हुआ, लंबाई बड़ा वाला 20 मीटर है, ई छोटा वाला हुआ चौड़ाई 10 मीटर है। और देखिए खेत में ना घास लगाना है, तो घास आप यहाँ पे लगाइएगा, अंदर में नहीं लगाइएगा। तो ये अंदर वाला पूरा जगह कहलाएगा क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस लंबाई और चौड़ाई को गुना कीजिएगा 20 10 को, तो आएगा 200 गुना करके। और मीटर ई भी मीटर में है, ई भी मीटर में है, मीटर मीटर को भी गुना कीजिएगा तो होगा मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर जो आया, 200 मीटर स्क्वायर, ऊपर में जो 2 है इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आया, मतलब 200 मीटर स्क्वायर जगह में हमको घास लगाना है। और किताब में बोल दिया है कि 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर। देखिए प्रति का मतलब होता है एक, अब वर्ग मीटर मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। किताब में बोला है प्रति वर्ग मीटर, बोले तो 1 मीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब एक और वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। प्रति का मतलब एक, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर यदि आप घास लगाइएगा तो उसका खर्चा 75 पैसा है। तो हमको कितना जगह में घास लगाना है? 200 मीटर स्क्वायर जगह में। किताब ने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर नहीं बोला है कि एक के बदला में प्रति बोला है, मीटर स्क्वायर के बदला में बोला है वर्ग मीटर। तो इसको समझिए ना, प्रति वर्ग मीटर का मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर जगह में यदि आप घास लगाते हैं तो आपको 75 पैसा खर्च आएगा। हम जो क्षेत्रफल निकाले हैं 200 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 200 मीटर स्क्वायर का मतलब हमको 200 मीटर स्क्वायर जगह में घास लगाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च बता दिया है 75 पैसा, और हमको लगाना है 200 मीटर स्क्वायर जगह में घास। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 75 पैसा, और 200 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया है, मतलब 200 मीटर स्क्वायर जगह में घास लगाना है। तो 200 मीटर स्क्वायर का अधिक खर्चा पड़ेगा ना, तो गुना करके अधिक होता है, गुना करना है 200 और 75 को। जैसे आप 200 और 75 को गुना कीजिएगा तो 75 दूना कितना होता है 150, और ये 150, ये दोनों जीरो उतर जाएगा, हो गया 15,000 पैसा ये खर्च हो गया। तो खर्च रुपये में आता है ना, पैसा दिया था तो पैसा में हो गया खर्च, लेकिन इसको रुपया में देखिए कैसे बनाइए, रुपया में कैसे कीजिएगा। तो 2 जीरो हटा दीजिए तो 150 रुपया हो गया खर्चा। फिर से सुनिए, इसमें बोला था कि एक खेत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। जैसे आपको लंबाई चौड़ाई दे दे तो आप समझ जाइएगा कि आयत वाला सारा सूत्र लगाना है। खेत बोला है तो खेत आयत का आकार का मतलब आयताकार खेत है। ये बड़ा वाला होता है लंबाई जो 20 मीटर दिया है, ये छोटा वाला होता है चौड़ाई जो 10 मीटर होता है। और इस खेत में जो है घास लगाना है, घास आप अंदर में लगाइएगा ना यहाँ पर, तो ये अंदर वाला जगह कहलाएगा क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं आयत के क्षेत्रफल में, तो लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। 20 10 को गुना कीजिएगा 200 होगा, मीटर मीटर को गुना कीजिएगा मीटर स्क्वायर। ये जो 200 मीटर स्क्वायर आया क्षेत्रफल आयत का, इसका मतलब हो गया कि हमको 200 मीटर स्क्वायर जगह में घास लगाना है। और किताब में बोला है कि 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर। समझिएगा, प्रति का मतलब होता है एक, अब वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। किताब में बोला है 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर। प्रति का मतलब एक, अब वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर जगह में यदि आप घास लगाते हैं तो 75 पैसा आपको खर्च आएगा, ऐसा किताब में बोला है। हम जो क्षेत्रफल निकाले हैं 200 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि 200 मीटर स्क्वायर जगह में हमको घास लगाना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 75 पैसा, और हम जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो आया है 200 मीटर स्क्वायर। तो 200 मीटर स्क्वायर जगह में जो घास लगाना है अधिक खर्चा आएगा ना, तो गुना करके अधिक होता है। तो 75 और 200 को गुना कीजिएगा, 75 और 200 को गुना कीजिएगा तो 75 दूना 150 होता है, और 2 जीरो उतरेगा तो 150 और 2 जीरो हो जाएगा 15,000। पैसा में दिया था तो खर्च निकल गया पैसा में, तो 15,000 पैसा खर्च लगेगा आपको 200 मीटर स्क्वायर में जब आप घास लगाइएगा तब। जो जिस हिसाब से बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 75 पैसा लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाइएगा तो उसका खर्चा 75 पैसा है। तो क्षेत्रफल जो आया है 200 मीटर स्क्वायर, तो 200 मीटर स्क्वायर का खर्चा अधिक होगा ना, तो गुना करके अधिक होता है। तो 75 और 200 को गुना किए तो आया 15,000। यहाँ पे पैसा दिया था तो खर्चा पैसा में निकला। यदि आपको रुपया में खर्चा बताना है, 2 जीरो काट दीजिए, बचा 150। तो 150 रुपया खर्च पड़ेगा आपको घास लगाने में।